हे एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 12C। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल एंड मेजर ऑफ आर्क ABC इज 100 डिग्री, डिटरमाइन एंगल ADC एंड ABC। देखो हमें ये दोनों एंगल फाइंड करके बताने। देखो ADC मतलब ये वाला एंगल और यहाँ पर ABC ये वाला एंगल। अब इन दोनों एंगल को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये दो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात ये देखो, एक हमारा सर्कल है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर एक साइड, दो साइड, तीन और ये चार साइड बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कॉर्डिलेटर है। अब इस जो हमारे ये कॉर्डिलेटर है, तो इस कॉर्डिलेटर के जो वर्टिसेस हैं, एक दो तीन चार, ये चारों टच कर रही है हमारे सर्कल को। तो सर्कल को टच करती है तो हम लोग इसे बोलते हैं क्या, साइक्लिक कॉर्डिलेटर। तो साइक्लिक कॉर्डिलेटर में क्या होता है कि जिसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि ये वाला एंगल हमारा और ये वाला एंगल, इन दोनों के एंगल को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। इतनी बात क्लियर होगी, ये ध्यान रखना। अभी इसका यूज आएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हटा दो, आगे हम लोग बात करें इस एंगल की। ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है इस आर्क से, ABC आर्क से ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, इसके थ्रू ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल हमारा ट्वाइस होगा दूसरे एंगल से, और वो दूसरा एंगल वो होगा जो इसी आर्क से बन रहा है। वहाँ बनेगा कहाँ पर, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में बनेगा, मतलब सर्कल को टच करते हुए बनेगा। देखो ये सर्कल के सेंटर में बन रहा है, और सर्कल के जो सेंटर में जो हमारा एंगल बनता है वो हमेशा ट्वाइस होता है उस एंगल से जो हमारी सेम आर्क से बन रहा हो, मगर बनना चाहिए सर्कल के सर्कमफ्रेंस में। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। तो अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सोल्यूशन में आते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा जो हमारे पास एंगल है, एंगल AOC, ये एंगल ट्वाइस हो जाएगा किस एंगल से, ये एंगल ट्वाइस हो जाएगा ADC से। ठीक है, तो यहाँ पर AOC हमें पता है 100 है। अब ये 2 हमारा क्या है भाई साहब, ये मल्टीप्लाई का, ये उछल के इधर आएंगे तो यहाँ पर डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बचा ADC। अब इसको हमने माइनस कर दिया तो ये 50 हो गया। अब 50 हो गया हमारे पास एंगल ADC। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 50। अब देखो ये वाला एंगल आया, अभी अभी हमने बताया कि ये हमारा है साइक्लिक कॉर्डिलेटरल, और साइक्लिक कॉर्डिलेटरल में जो दो एंगल होते हैं अपोजिट वाले, वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब उनका सम। ध्यान देना, यहाँ पर ADC हमने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमने पहला सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसकी बात करें तो ये और ये, इन दोनों को जो हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले एक स्टेटमेंट दे देते हैं, द अपोजिट साइड एंगल, सॉरी साइड नहीं होगा, एंगल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral are supplementary। क्लियर हो गया इतनी बात। एंड जो ABCD है, AB, ठीक है, और यहाँ पे ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास एंगल बन रहा है ABC, ठीक है, इस एंगल को हम लोग ऐड करेंगे इसके अपोजिट एंगल से, तो इसका अपोजिट एंगल ADC। अब इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो ABC हमें क्या है पता नहीं, तो इसको ABC लिख देते हैं, और यहाँ पर प्लस कर दिया ADC, ये है 50, तो यहाँ पर 50 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया 180 डिग्री। ठीक है, 50 प्लस का यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 180 हो गया, ये माइनस हो गया 50। अब यहाँ पर एंगल हो गया ABC, तो यहाँ लिखा ABC इक्वल्स टू 120, सॉरी 130 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 130। तो एंगल आ गया ABC 130 और ADC 50। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बहुत ही इजीली देखो हमने निकाल लिया। दो हमने प्रॉपर्टी लगा दी भैया। अगर देखो ये क्वेश्चन नंबर आपको आएगा इसलिए इजी लगेगा, अगर आपने पहला पार्ट इसका देखा होगा, जो 1 to 5 हमने क्वेश्चन बनाया ना, उसमें अगर वो देखा होगा तो ये आप इजीली कर लोगे, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टी को हमने उसमें भी बताया है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल, फाइंड एंगल
बी डी सी और हमें फाइंड करना है यहाँ पे बी ई सी। यहाँ पर दो एंगल फाइंड करना है। देखो ये है बी डी सी मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करके दिखाना है और हमें ये एंगल फाइंड करना है बी ई सी। ठीक है, ये दोनों एंगल हमें इसमें फाइंड करने हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए बी सी है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ए, ठीक है, बी, ये सी, ये वाला ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, इसके तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं और इसके जो एंगल होते हैं वो तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल पूरा हमारा 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग चलो करते हैं। यहाँ पर है गिवन करते हैं। यहाँ पर गिवन ने क्वेश्चन ने कहा है गिवन में कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी हमारा क्या इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो लिख दिया इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड हमारे क्या होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, और साइड भी इक्वल होंगी और इसके एंगल जो होंगे ना वो 60 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच ऑफ इट्स एंगल हमारे कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा जो हमारे पास एंगल है ए सी बी हो जाएगा, और जो हमारा तीसरा एंगल बन रहा है यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी ए सी। अब ये तीनों एंगल हमारे हो गए 60 डिग्री के। इतनी बात क्लियर है। ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल भी 60। अब देखो ये एंगल और ये एंगल हमारा सेम सेगमेंट में, ठीक है, तो सेम सेगमेंट हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो एंगल है हमारा, यहाँ पे लिखा है एंगल इन द सेम सेगमेंट, ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गया। देखो जो भी एंगल हमारे सेम सेगमेंट में होते हैं तो वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारे पास जो एंगल है बी ए सी, ये एंगल 60 है, तो हमारे पास बी डी सी एंगल भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल हमारा बी डी सी है वो बराबर हो जाएगा किस एंगल से, एंगल से हो जाएगा बी ए सी से, बी ए सी, ये दोनों हो गए हमारे 60 डिग्री के। और यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी डी सी इक्वल्स टू हो गया हमारा 60 डिग्री। हमने देखो ये वाला एंगल फाइंड कर लिया बी डी सी। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये दूसरा वाला, इसमें है बी ई सी। देखो अब ध्यान से देखो ये क्या है हमारा, ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कैसे हो गया, देखो इसकी जो वर्टिसेस है ना, चारों वर्टिसेस हमारी सर्कल को टच कर रही है। देखो एक, ये दो, तीन, चार। अब इसकी चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रही है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की एक खास बात ये होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, वो आपस में अगर हम अपोजिट एंगल का सम कर दे तो वो होते हैं 180 डिग्री के बराबर। जैसे कि अगर हम इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें तो इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, आते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सेकेंड वाला है, हमें पता है कि ये जो हमारे अपोजिट एंगल है, तो लिख दिया अपोजिट एंगल of a cyclic quadrilateral ठीक है, आर सप्लीमेंट्री, नॉट इक्वल, सप्लीमेंट्री। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये सप्लीमेंट्री, इसका मतलब ये हो रहा है कि इन दोनों का जब सम करेंगे, जो हमारे पास एंगल है कौन सा, बी ए सी, और जो दूसरा एंगल हमारे पास बी ई सी, अब इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर है। हमें पता है कि हमारे पास जो एंगल है बी ए सी कितना है, 60 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर 60 लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर बी ए सी हमारा कितना था, 60 था, 60 लिख दिया, प्लस कर दिया एंगल यहाँ पर बी ई सी हो गया, तो बी ए सी कर दिया इक्वल्स टू 180। अब देखो 60 प्लस का यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हमने बी, ये हो गया ई, ये हो गया सी इक्वल्स टू 180, ये हो गया -60, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो गया 120। तो हमने यहाँ पे एंगल लिख दिया बी ई सी इक्वल्स टू 120, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। तो ये हो गया बी ई सी और ये हो गया बी डी सी। तो ये दोनों हमें फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8, इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इन विच एंगल BCD इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड एंगल ABD इक्वल्स टू 50 डिग्री।
फाइंड करना है हमें यहाँ पर एंगल ए डी बी, हमें ए डी बी फाइंड करना है, ये ए डी बी मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करके दिखाना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है ना, ये हमारा 100 डिग्री है और ये हमारे पास 50 डिग्री है, सिर्फ इतना एंगल। और ये ए बी सी डी ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसकी चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रही हैं, इस वजह से हमें ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं। गिवन में क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये लिख दिया। ठीक है, तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारे पास। तो इसके जो अपोजिट साइड हो गया, जैसे कि ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड, इन दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लोग प्रूफ करते हैं। अब हमारे पास ए बी सी डी क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमारे जो एंगल हो जाएगा सी और ए, तो यहाँ पे लिखा एंगल सी प्लस हो जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री का बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास सी है वो 100 है। ठीक है, 100 डिग्री है। ये देखो यहाँ पर ए हमें पता नहीं, तो ए को ए लिखा इक्वल्स टू 180 कर दिया। अब 100 उठा के यहाँ लेके तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180 और यहाँ पर होगा -100। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 80, तो एंगल ए हो गया हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल ए हमें पता है और यहाँ पर एंगल बी ये वाला हमें साइड पता है, हमें ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इस ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम हो जाता है 180 डिग्री के बराबर। तो हमें ये तीसरा एंगल निकल आएगा। देखो कैसे निकालेंगे, अभी देखो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है डी ए बी का मतलब ये हो रहा है कि ये वाला एंगल। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने एंगल डी बी ए मतलब ये वाला एंगल, यहाँ पर कर दिया प्लस एंगल ए डी बी का मतलब हो रहा है ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री के बराबर। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ पर डी ए बी कितना है, 80 है। यहाँ पर बी वाला हमारे पास कितना था, 50 था। हमें ये फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी इक्वल्स टू 180। 50 और 80 कर देंगे तो कितना होगा, 130 हो जाएगा। तो 130 कर दिया, प्लस कर दिया एंगल हो गया ये ए डी बी इक्वल्स टू कर दिया, ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा ए डी बी इक्वल्स टू कर दिया 180। ठीक है, अब ये प्लस का यहाँ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसे माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करने में सॉरी ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो एंगल ए ये हो गया डी, ये हो गया बी इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर 50 और हमें यही एंगल निकालना था। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत इजी ये एक्सरसाइज है, बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना एक दो प्रॉपर्टी को बस। ठीक है, तो 8 पे हो गया, 8 हो गया हमारा। अब हम लोग 9 करते हैं। क्वेश्चन 9, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 150 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा बना हुआ है जो फिगर है अंदर जो x है, यहाँ पर ये x है और ये हमारी y है। इन दोनों x और y की वैल्यू फाइंड करनी। सिंपल से हमारे पास ये एंगल गिवन है। तो देखो ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा बन रहा है इस आर्क पे। ठीक है, इस आर्क पे बन रहा है। तो ये हमारा जो एंगल होगा वो ट्वाइस होगा उस एंगल से जो इसी आर्क में बन रहा है। वह बनेगा कहाँ पर, जो सर्कल है ना, सर्कल के सरकमफ्रेंस में, मतलब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्वाइस होगा किस, इस एंगल से। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसे कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास गिवन है लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास क्या, एंगल सिर्फ BOD। ठीक है, BOD गिवन है 150 सॉरी। ओके, हमको फाइंड करना है x और y, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो हमने देखा यहाँ पर जो एक आर्क है BD, इस आर्क के थ्रू हमारा ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये एंगल हमारा ट्वाइस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा एंगल बन रहा है BOD,
ये ट्वाइस है एंगल किसे, अब हम इसे प्रूफ कर रहे हैं, ये एंगल हमारा ट्वाइस हो जाएगा इस वाले एंगल से। तो यहाँ लिखेंगे बी सी डी, तो ये हो गया हमारे पास एंगल बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया एंगल। अब बी ओ डी हमारा कितना है 150। अब हमने देखा ये टू हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एंगल बी सी डी। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते तो ये आ गया हमारे पास 75, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 75 आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिखा 75 इक्वल्स टू हो गया एंगल बी सी डी। देखो ये हमारे पास क्या था एंगल y था, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 75। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही। तो y हमें कितने मिल गई, y मिल गया हमें 75, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 75। अब ध्यान से देखो ये हमारा क्या दिख रहा है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, एक ये हो गया C, ये D हो गया A। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे हो रहा है, देखो इसकी चारों वर्टिसेस क्या हो रही है, सर्कल को टच कर रही हैं, तो ये हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब ये हो रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। इतनी बात क्लियर हो गया। अब ए बी सी डी हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल कौन सा y, और जो हमारा एंगल x है, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। y हमने फाइंड कर लिया 75, तो 75 लिखा, प्लस यहाँ पर x कर दिया, ये हो गया 180। अब 75 हमारा क्या है प्लस का, इधर कर दो तो ये माइनस होगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस हो गया यहाँ पर 75, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 85 और यहाँ पर हो जाएगा 105, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर 105 आ गया। बस यही हमको फाइंड करना था x और y, और x और y हमने फाइंड कर लिया। कितना इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल DAB इक्वल्स टू 50, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो यहाँ पर जो सर्कल है इसकी, ये हमारा जो O है ये इसका सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, सेंटर में है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जो एंगल है D, कहाँ पर है ये DAB, ये है 50 डिग्री का, और हमें फाइंड करना है x और y, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ सर्कल ये है, तो यहाँ से हमारे इस सर्कल को टच कर रही ये वाली साइड, ये और ये, तो ये तीनों हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं, हमको अभी चाहिए x, है ना, तो हम लोग इस वाली रेडियस से भी मतलब नहीं रखते। हमने देखा ये रेडियस और ये रेडियस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इसके जो अपोजिट एंगल है ना, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, तो ये दोनों आपस में सेम हो गए, ठीक है। अब इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये 50 है तो हमारा ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 50 हो गया, अब ये दोनों हमें एंगल मिल गए, ये तीसरा एंगल निकाल लेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 10 वाला है, तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन की, जो O है इज द, वहां पे लिखते हैं इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड जो हमारे पास एंगल है कौन सा, DAB, ये कितना है, ये हमारे पास 50 है। क्लियर हो गई इतनी बात। देखो यहाँ पर ये चीज़ तो गिवन है, ठीक है, O हमारा सेंटर है, ये एंगल हमारे पास है। हमने अभी बताया कि जो हमारा OA है ये वाली साइड, ठीक है, और जो OB है ये दोनों हमारी रेडियस है। सिर्फ हम लोग अभी इसी की बात कर रहे हैं, इसको तो ले नहीं रहे हैं अभी। तो यहाँ लिखा OA बराबर हो जाएगा OB के। अब क्यों बराबर होगा भैया, रीजन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अ सर्कल हो गया ये, ठीक है, R मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब देखो ये दोनों साइड आपस में बराबर है इस ट्रायंगल की, तो इसके अपोजिट एंगल ये और ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे एंगल जो हमारे पास है OBA, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा एंगल OAB के, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 50 है तो ये भी हमारा 50 हो गया, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, 50 डिग्री हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग इस पूरे ट्रायंगल में। देखो
इस वाले ट्रायंगल में हमें ये दो साइड पता है, हमें ये तीसरी साइड चाहिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमें ये तीसरी साइड भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब ओ ए बी में हम लोग क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन तीनों एंगल का मतलब जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल हैं, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ ए बी, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस एंगल हो गया ओ बी ए, और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने एंगल ए ओ बी, ठीक है। इन तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर ए ओ बी हमारे पास दो एंगल है, दोनों 50 डिग्री, तो 50 प्लस 50 हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया एंगल ए ओ बी हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया 180। अब देखो 50 प्लस 50 100 हो गया, 100 प्लस का आएगा, यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू हो गया 180, और इन दोनों को माइनस किया तो ये हो गया हमारा 100, सॉरी इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 100, 100 उठा के यहाँ ले गए तो ये हमारा प्लस से बन गया माइनस, और इन दोनों को माइनस करो तो ये हो गया हमारे पास 80। यहाँ पर हो गया ए ओ बी इक्वल्स टू 80 आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना इसे, ए ओ बी हमारा 80 आ गया, मतलब ये वाला एंगल आ गया 80। अब ध्यान देखो, ये पूरी हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। देखो यहाँ पर हम बना देते हैं, रफ है ये, समझना, ये पूरी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमें पता चल गया है, ये 80 है, और ये वाला एंगल हमें पता है क्या है, एक्स है, हमें एक्स फाइंड करना है। तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल वो होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब हमें ये एंगल पता है, ये एंगल नहीं पता है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो ये पूरा एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री का, इसका मतलब ये हो रहा है ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को हम लोग मिला देंगे तब 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर समझना, इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिया हमने ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, ए ओ बी क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, ये हो गया हमारी लाइन, क्लियर हो गई। ए ओ बी हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है, एंगल एक्स ये वाला, और जो दूसरा एंगल है ए ओ बी, इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब ए ओ बी कितना हमारे पास 80 है, इक्वल्स टू कर दिया 180। अब यहाँ पर लिखा x, यहाँ पर कर दिया प्लस, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस हो गया 80 इक्वल्स टू हो गया 100, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 100 डिग्री, क्लियर हो गई इतनी बात। तो x हमें कितना मिल गया, यहाँ पर मिल गया है 100। अब हमें चाहिए y, तो y कैसे निकालोगे, देखो इसमें देखो कोई यहाँ पर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, कहोगे हाँ कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। मगर तुम्हारे मन में ये भी आ रहा होगा कि भैया ये भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो ये भी तो कोऑर्डिनेटर लग रहा है क्योंकि इसकी भी 4 साइड है, ये भी बात सही है कि 4 साइड है तो कोऑर्डिनेटर है, मगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ये है। अब ये ही क्यों है, देखो इसमें 4 साइड हैं और उसकी जो चारों वर्टिसेस है ना वो सर्कल को टच कर रही हैं। जब भी सर्कल को 4 वर्टिसेस टच करेंगी उसी को हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, ठीक है। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाला ना ओ बी सी डी ये हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है, इसको मत लेना, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हमारा ये पूरा है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमें चाहिए वाई, वाई का अपोजिट कौन सा एंगल है, ये है ना। तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये हमारा है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो हम लोग इसे दूसरे पेज में करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा जो ए बी सी डी है हमारा, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, लिख दिया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इतनी बात क्लियर हो गया। ए बी सी डी हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो इसके जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल कौन सा, डी ए बी, ठीक है। और जो हमारा दूसरा अपोजिट एंगल है वो है हमारे पास, देखो डी ए बी ये एंगल और डी सी बी ये वाला एंगल, तो यहाँ पे लिख दिया डी सी बी बोलो या फिर बी सी डी बोलो, एक ही बात है, 180, ठीक है। अब देखो डी ए बी हमें पता है कि ये भैया 50 है ना, 50 डिग्री है। अब यहाँ पे लिख दिया हमने डी सी बी इक्वल्स टू हो गया 180। अब 50 प्लस का उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी ये हो गया सी, ये हो गया बी इक्वल्स टू 180 माइनस हो गया 50, क्लियर है। अब यहाँ लिखा डी सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 130, समझ गए। तो डी सी बी हमारा कौन सा एंगल था, ये डी सी बी हमारा था वाई वाला, तो डी सी बी की जगह पे हमने लिख दिया वाई, और जो वाई हमें फाइंड करना था वो आ गया 130।
y हमने फाइंड कर लिया 130 और x हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, जो कितना था, x था हमारे पास 100। बस यही दोनों हमें फाइंड करने थे और ये दोनों हमने फाइंड कर लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आते हैं क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है तो भी कमेंट करके बता दिया करो सब समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अगर वीडियो नहीं समझ में आती, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और या फिर आपको कोई और क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।